दिल्ली के कैंट में कमसिन बच्ची के साथ इस्मत रेजी और कत्ल मामला अभी ताज़ा ही था कि त्रिलोकपुरी में हैवानियत और दरिंदगी का बदतरीन वाकया पेश आया है। एक 6 साल की बच्ची की इज्जत और आबरू लूट ली गई। पड़ोस में रहने वाले 34 साला शख्स पर इल्जाम है कि उसने हैवानियत का सबूत दिया है। इस्मत दरी के बाद बच्ची की हालत मुस्तहकम है, मगर वो अभी भी सदमे में है। हालात की नज़ाकत को देखते हुए बच्ची को एम्स में रेफर किया गया था। इस मामले में मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिस पर पॉक्सो एक्ट समेत कई मुकदमा दर्ज किए गए हैं। इस अलमनाक वाक़ये के बाद मकामी लोग सड़क पर उतर आए और मुलजिम के खिलाफ जमकर हंगामा किया गया। मौके पर पुलिस आ गई। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है। ये 6 साल की बच्ची के साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया है और इसमें ये अरेस्ट किया गया है। मैडम, जो आरोपी है वो क्या पड़ोसी है? पड़ोसी है। कैसे बच्ची को बहला के ले गया? पड़ोसी हैं। तफ्तीशी चल रही है, क्योंकि आपको पता है अभी हमारे पास एक्यूज्ड अभी एप्रीहेंड हुए हैं, तो तफ्तीशी इसमें चालू है। दिल्ली कैंट की लिए हम जूझ रहे हैं बच्चे को इंसाफ दिलाने के लिए। जो 9 साल की बच्ची के साथ में इस तरह की बर्बरता की गई, उसकी हत्या की गई, अभी उसके लिए हम न्याय की मांग कर रहे हैं। लगातार हम पुलिस से बात कर रहे हैं, अधिकारियों से बात कर रहे हैं, लेकिन बड़ी शर्म की बात है कि दिल्ली पुलिस का जो रवैया है, जिस प्रकार से दिल्ली कैंट में नज़र आ रहा था, वैसे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि लगातार पीड़ित परिवार के ऊपर दबाव बनाया जाता है कि आप इसको केस को वापस ले लीजिए। और आपको जैसे वहाँ के लिए बोला गया दिल्ली कैंट में कि बच्चे की जो मौत हुई है वो करंट लगने से हुई है। इस तरह से पुलिस भी इस चीज़ को गढ़ने में लगी हुई है। सेम चीज़ यहाँ पे भी देखने को मिल रही है। इस तरह से पीड़ित परिवार का अभी आप आरोप है। थोड़ी देर पहले आपके सामने अभी यहाँ पर पीड़िता की बुआ खड़ी हो, यहाँ पर बता रही थी कि पुलिस वाले दबाव बना रहे हैं कि आप इस पर बलात्कार की बात ना करें, नहीं तो आपको जगहसाई का सामना करना पड़ेगा। हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शंकर, इस मामले को लेकर के अभी तक की क्या कुछ कार्रवाई है? देखिए, जिस तरह से हंगामा की अगर बात करें तो ये हंगामा कल देर रात में हुआ। और सबसे पहले जो हंगामा की जो मुख्य वजह रही है कि वहां पर लोगों को पता चला कि एक 6 साल की बच्ची है, उसके साथ दुष्कर्म किया गया है। और उसके बाद उसके परिजनों ने उस बच्ची को अस्पताल पहुंचाया और अस्पताल पहुंचाने के दौरान ये पाया गया कि उस लड़की को काफी खून जो है वो निकल रहा था, उसकी स्थिति काफी गंभीर थी। उसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल पुलिस जो है वहाँ पर एक्टिव हुई। गंभीरता को देखते हुए तत्काल पुलिस जो है वहाँ पर एक्टिव हुई और उस बच्ची को अस्पताल पहुंचाने के बाद यहाँ पर डॉक्टरों से भी लगातार बातचीत किया जा रहा था और कहा जा रहा था कि जल्द से जल्द इस बच्ची को बचाया जाए और बेहतर इलाज जो है वो मुहैया कराया जाए। उसके बाद इस मामले पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी जो है उसे कल शाम में ही बाकायदा गिरफ्तार कर लिया गया था और वहां पर कल देर रात में कुछ राजनीतिक लोग भी जुटे हुए, वहां पर कांग्रेस से जुटे हुए लोग वहां पर पहुंचे और उसके बाद वहां पर काफी देर तक हंगामा चलता रहा। और जिस तरह से वह हंगामा बरपा, इस मामले पर खुद दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने संज्ञान लेते हुए कहा कि इस मामले पर कहीं भी कोई कोताही नहीं होनी चाहिए और जल्द से जल्द इस मामले में आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और शायद इसी का असर है कि इस मामले में जो आरोपी है, मुख्य आरोपी जो है दुष्कर्म करने का, उसे गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करने के बाद उसे जेल भेज दिया गया है और इस मामले में आगे की तफ्तीश कर रही है। और जिस तरह से यह मामला हंगामा बरपा है, कल देर रात में काफी देर तक वहां पर लोग वहां पर हंगामा करते रहे और खास तौर पर अगर कांग्रेस से जुड़े हुए नेताओं की बात करें तो कांग्रेस से जुड़े हुए युवा नेता जो है वहां पर पहुंचे थे, चौधरी अनिल पहुंचे थे और वहां पर वो लोग मांग कर रहे थे कि इस मामले में न्याय हो। तो लेकिन पुलिस का कहना था कि जब यहाँ पर जो आरोपी है, आरोपी पड़ोसी है, बगल में, घर के बगल में रहता है, कहीं कोई ऐसी आपराधिक साजिश नहीं रची गई और पड़ोसी के द्वारा इस तरह के दुष्कर्म के मामले को अंजाम दिया गया। बच्ची को बहला फुसलाकर अपने घर में ले जाकर और जिस तरह से उसके साथ में दुष्कर्म किया गया, तो कहीं न कहीं इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए उस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि आरोपी पड़ोसी था और दोनों परिजनों के परिवार वालों के बीच में आपस में काफी देर तक तनाव होता रहा, लेकिन जिस तरह से पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रात में उसे गिरफ्तार किया है, एक बड़ा मामला हो सकता था, बड़ी एक राजनीतिक
एक कही जा सकती है बयानबाजी आज देखने को मिल सकती थी, लेकिन उससे पहले ही उस आरोपी को धर दबोचा गया है और एक बड़ा एक आंदोलन का रूप ले रहा वो हंगामा जो है वो फिलहाल अभी शांत सा हो गया है। जी शंकर, जहां तक कि पुलिस की कार्रवाई हुई है, लेकिन बावजूद इससे पहले भी दिल्ली कैंट मामले में भी हमने देखा कि पुलिस की कारकर्दगी पर सवाल उठाए गए। वहीं इस मामले में भी हमने देखा कि बयान सामने आ रहे हैं कि पुलिस की कार्रवाई पर एक बार फिर जो है सवाल खड़े किए जा रहे हैं। देखिए, पुलिस की जो कार्रवाई है, पुलिस का यहाँ पे कहना था, पुलिस के अधिकारियों से हमारी कल रात में ही बात हुई, उनका कहना था कि अगर कोई आरोपी बाहर से आकर के और उसके बाद इस तरह से मामले को अंजाम देकर अगर फरार हो जाता या उसको हम लोग नहीं पकड़ पाते तो निश्चित तौर पे वो एक हमारी लापरवाही हो सकती थी। लेकिन अगर कोई पड़ोसी अगर इस तरह के वारदात को अंजाम दिया, अब उसके घर के बगल में रहने वाला ही उस शख्स है, तो कहीं न कहीं यहाँ पर उस मामले की गंभीरता को देखते हुए जैसे ही पुलिस के पास ये शिकायत मिली है, उसके बाद तुरंत इस मामले पर कार्रवाई की है और कार्रवाई की गई और कार्रवाई करने के बाद उस आरोपी को गिरफ्तार किया गया। कल देर रात में उस बच्ची को सही सलामत अस्पताल पहुंचाना वो काफी जरूरी था और उसके बाद अस्पताल पहुंचाया गया। उस बच्ची को रात में ही एम्स अस्पताल में शिफ्ट करवाया गया और एम्स अस्पताल में उस बच्ची का इलाज करवाया जा रहा था। और जिस तरह से बाकायदा बात करें तो अभी जो है स्थिति उस बच्ची की बताई जा रही है कि उसकी तबीयत ठीक है, हालात जो है अभी स्थिर है, लेकिन जिस तरह से तनाव की स्थिति कल पूरे मयूर विहार त्रिलोकपुरी इलाके में देखने को मिला, वहां पर जिस तरह से कई राजनीति से जुड़े हुए लोग वहां इकट्ठा हुए, इस मामले की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली पुलिस और इसके साथ साथ पैरामिलिट्री के जवानों को भी वहां पर विशेष तौर पर तैनात करना पड़ा और उसके बाद ये मामला कहीं जाकर शांत हुआ है। शंकर, बेहद शुक्रिया आपका। दिल्ली में वाक़ आदर्श नगर के एसएचओ सीपी भारद्वाज को ड्यूटी में कोताही और गफलत की वजह से मुअत्तल कर दिया गया। सीपी भारद्वाज के खिलाफ दिल्ली पुलिस को कई शिकायतें मौसूल हुई थी। वाज़ेह हो कि ये वही एसएचओ सीपी भारद्वाज हैं जिन्होंने एक ऐसे शख्स को मनमानी करने से रोका था जो मज़ार के मजावर से तल्ख सवाल कर रहा था। सीपी आदर्श ने इससे कहा था कि आपको ये हक हासिल नहीं है कि किसी से आप इस तरह के सवालात करें। सीपी आदर्श का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। मजीद तफसीलात के साथ शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शंकर, इस पूरे मामले को लेकर के तफसीलात बताएं। देखिए, आदर्श नगर का जिस से मामला सामने आया है, इस मामले की गंभीरता को देखते हुए फिलहाल उसे सस्पेंड कर दिया गया है एसएचओ को। उसके बाद इस मामले की जांच के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। पुलिस हेडक्वार्टर से इस मामले में 2 दिन पहले ही बाकायदा निर्देश दिया गया परसों और कहा गया कि इस मामले की विस्तार से जांच होनी चाहिए और जब तक इस मामले की जांच हो तब तक एसएचओ को सस्पेंड किया जाए। जिस तरह से यहाँ पे मामला एसएचओ पे जो आरोप लगे कि वो जिस तरह से वो बयान दे रहा था मीडिया के सामने, मीडिया कर्मियों के साथ में जिस तरह से बातचीत कर रहे थे, तो ये एक हायरार्की की अगर बात करें, जिस तरह से कानून व्यवस्था की बात करें तो इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी कभी भी मीडिया से मुखातिब नहीं होते हैं, बातचीत करने का अधिकार उनको नहीं है। जो डीसीपी और उनसे ऊपर के अधिकारी होते हैं वो ही सिर्फ मीडिया से मुखातिब होते हैं, वही इस तरह के मसलों पर बातचीत करते हैं। और वहां पर जिस तरह से मामला की बात करें तो वहां पर 2 धर्म के संप्रदाय के लोग जो हैं वो आपस में वाद विवाद कर रहे थे और जिस तरह से वहां पर सड़क किनारे एक मजार जो है वहां पर जिस तरह से विवाद हो रहा था, तो यहाँ पर उस मामले पर लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए शांत कराना चाहिए था, लेकिन वो खुद वहां पर जिस तरह से एक बयान दे रहे थे, तो बयान देना का जो मसला है वो उनके खिलाफ गया है। हालांकि इस मामले पर अब तफ्तीश की जा रही है कि किस तरह से वो कुछ लोग वहां पे पहुंचे थे और वो मीडिया कर्मी अपने आप को बता रहे थे। जारी है। बेहद शुक्रिया शंकर आपका। आगे बढ़ते हैं। राहुल गांधी के ट्विटर अकाउंट की आर्जी मुअत्तली के बाद अब मुंबई कांग्रेस कमेटी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल को भी ब्लॉक कर दिया गया है। कमेटी के कारगुजार सदर चरण सिंह सप्रा ने इस पर एतराज जाहिर किया है। बताया जा रहा है कि ये कार्रवाई ट्विटर ने कवायद की खिलाफ वर्जी की सूरत में की है। वाज़ेह हो कि इससे पहले सुरजेवाला, अजय माकिन, सुष्मिता देव और जितेंद्र समेत कई कांग्रेस लीडर के अकाउंट्स को मुअत्तल किया जा चुका है। तो आपको बता दें कि इससे पहले कांग्रेस लीडर राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट जो है आर्जी तौर पर मुअत्तल किया गया और उसके बाद मुंबई कांग्रेस कमेटी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल को भी
ब्लॉक कर दिया गया है। हमारे नुमाइंदे अशरफ काजमी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशरफ, कांग्रेस लीडरान के ट्विटर अकाउंट्स तो मुअत्तल हो ही रहे हैं और वहीं हमने देखा कि मुंबई कांग्रेस का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है उसको भी मुअत्तल कर दिया गया है। जी मुनज़्ज़ा, देखिए इसी वजह से पिछले कुछ दिनों से राहुल गांधी ट्विटर के बजाय इंस्टाग्राम पे अपना आए हुए हैं और पिछले 2 दिन पहले ही यूथ कांग्रेस ने इसी वजह से एक जबरदस्त प्रदर्शन भी किया था कांग्रेस सरकार के खिलाफ और ट्विटर इंडिया का जो ऑफिस है उसके बाहर उन्होंने प्रदर्शन किया था। लेकिन इस चीज को जो देखा जा रहा है वो एक सियासी नजर से देखा जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से ट्विटर इंडिया काम कर रहा है तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के लोग हैं वो साफ ये आरोप लगा रहे हैं कि ये एक दबाव में काम कर रहा है। मुंबई जो कांग्रेस का ट्विटर ऑफिशियल हैंडल है वो किस वजह पर, किस बिना पर जो है ब्लॉक कर दिया गया है? देखिए मुनज़्ज़ा, उनके जो आरोप है वो यही है कि ये लोग जो कंटेंट जा रहा है वो आपत्तिजनक है, वो जो नियम है उसके मुताबिक नहीं है। इसी शिकायत पर ये अभी ब्लॉक किया गया है। बिल्कुल अशरफ, बेहद शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। ओपोजिशन पार्टियों के लीडर आज राज्यसभा में ओपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे के पार्लियामेंट चैम्बर में मुलाकात करेंगे और फिर पार्लियामेंट हाउस के अहाते में महात्मा गांधी के मुजस्मे के सामने अलामती एहतजाज करेंगे। ओपोजिशन लीडर विजय चौक की तरफ मार्च करने का भी इरादा रखते हैं। पार्लियामेंट में ओपोजिशन की आवाज दबाए जाने का हुकूमत पर इल्जाम लगाते हुए एहतजाज किया जाएगा। ओपोजिशन के मुताबिक पार्लियामेंट के मॉनसून इजलास को 2 रोज कबल ही खत्म कर दिया गया, जबकि बेशतर अरकान पार्लियामान इजलास को जारी रखने के हक में थे। दिल्ली से हमारे नुमाइंदे अशरफ काजमी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशरफ, आज जो है ओपोजिशन लीडरान मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करेंगे, वहीं विजय चौक की तरफ मार्च भी करेंगे। हाँ जी, मैं मुनज़्ज़ा, आज जो कांग्रेस के नेता हैं राहुल गांधी और कुछ विपक्ष के दूसरे नेता हैं वो लोग संसद से विजय चौक तक मार्च करेंगे। उनका आरोप ये है कि सरकार ने बातचीत नहीं करने दी, चर्चा नहीं होने दी, समय से पहले जो लोकसभा का सत्र था वो समाप्त कर दिया गया है। हम बातों को लेकर वो पेगासस जासूसी कांड हो या महंगाई का मुद्दा हो या किसानों का मुद्दा हो, सरकार ने इन किसी भी मुद्दों पर विपक्ष की बात नहीं सुनी है और इसी वजह से आज वो लोग एक सांकेतिक रूप से राहुल गांधी के नेतृत्व में संसद से विजय चौक तक मार्च करेंगे और फिर उसके बाद विजय चौक पर राहुल गांधी मीडिया से भी बात कर सकते हैं। मुनज़्ज़ा जी बिल्कुल अशरफ, बेहद शुक्रिया आपका। आपको बता दें कि कांग्रेस जो है मुल्की सतह पर ही हुकूमत को घेरने की कोशिश में है, जहां हम देखते हैं रियासतों में भी कांग्रेस जो है सरकार को घेरे हुए लगातार एहतजाज देखने को मिल रहे हैं, चाहे मध्य प्रदेश हो या दीगर रियासतें हो। वहीं नेशनल लेवल पर भी जो है कांग्रेस लीडरान सरापा एहतजाज है। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं होते तब तक कोई भी महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। हिमाचल प्रदेश के जिला किन्नौर में निगुल सरी के करीब शाहराह पर चट्टानों के खिसकने से 24 मुसाफिरों समेत कई गाड़ियां मलबे में दब गई हैं, जिसके नतीजे में कम से कम 13 अफराद हलाक और 60 दीगर जख्मी होने का खदशा है। अहदेदारों ने बताया कि एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की यूनिट बचाव के कामों में मसरूफ है, जो कि पत्थर गिरने से रुकावट बने हुए हैं। वज़ीर आला जयराम ठाकुर ने कहा कि मलबे के नीचे 60 अफराद के फंसे होने का खदशा है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने मरकज की तरफ से हर तरह की मदद की यकीन दहानी कराई है। ठाकुर ने कहा कि फौज ने भी हेलीकॉप्टर की तैनाती समेत मदद की पेशकश की है। रेस्क्यू ऑपरेशन हमारा शाम तक चला था और कल रात तक 10 डेड बॉडी रिकवर हुई थी और आज सुबह फिर से
बहुत जल्दी हमने सुबह ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है और उसमें अभी 3 बॉडी और मिली है। कुल मिलाकर के 13 बॉडीज, डेड बॉडीज जो है वो अभी तक प्राप्त हुई है। और इसके अतिरिक्त जो बस के वहाँ पर ढूंढने की कोशिश की जा रही है, उसका मलबा तो मिल गया है और ये मालूम पड़ा है कि बस जो है वो सड़क पर नहीं है और सड़क से नीचे गिरी है वो ढांक में, और कहाँ जैसे उसकी लोकेशन है उसको थोड़ा सा लोकेट कर रहे हैं, क्योंकि शायद वो मिट्टी के नीचे कहीं दबी पड़ी है। आगे बढ़ते हैं। एक तरफ मुल्क में कोरोना के मामलों में कमी देखी जा रही है तो दूसरी तरफ डेल्टा प्लस वेरिएंट ने फिक्र में इजाफा कर दिया है। महाराष्ट्र में कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट के 20 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही रियासत में डेल्टा वेरिएंट के मामले बढ़कर 65 हो गए हैं। महकमे सेहत के मुताबिक नए मामलों में 7 मुंबई से, 3 पुणे से और नांदेड़, गोंदिया, रायगढ़, पालघर से 2-2 केसेस सामने आए हैं। रियासती हुकूमत की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया है कि अब तक मिले डेल्टा प्लस वेरिएंट के 65 मामलों में से सबसे ज्यादा 33 मामले 19 से 45 साल के लोगों में पाए गए हैं, जबकि 17 मामले 46 से 60 साल की उम्र के लोगों में मिले हैं। महाराष्ट्र में अनलॉक के तहत हुकूमत ने 15 अगस्त से कोरोना से मुतल्लिका पाबंदियों में नरमी करने का फैसला किया, जिसमें रियासत भर में होटल और रेस्टोरेंट को रात 10 बजे तक खोलने की इजाजत दे दी गई है। साथ ही 50% गुंजाइश के साथ लोगों को बैठने की इजाजत भी होगी। सभी दुकानों को भी 10 बजे तक खुलने की इजाजत दी गई है। शादी तकरीब में खुले मैदान में 200 और हॉल के अंदर 100 लोग शामिल हो सकते हैं। सिनेमा घर, थिएटर और मल्टीप्लेक्स इबादतगाहों के खुलने के लिए फिलहाल अभी और इंतजार करना होगा। लोकल ट्रेन, दफातर और शॉपिंग मॉल्स और रेस्टोरेंट में दोनों डोज ले चुके लोगों को ही दाखिले की इजाजत होगी। इन सभी नरमियों के साथ कोरोना गाइडलाइंस पर सख्ती से अमल न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। हमारे नुमाइंदे वसीम इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वसीम, एक तरफ जहां कोरोना गाइडलाइंस में, कोरोना रेस्ट्रिक्शंस में नरमी बढ़ती जा रही है, दूसरी तरफ डेल्टा प्लस के जो केसेस है वो भी बढ़ रहे हैं। देखिए, महाराष्ट्र सरकार पे काफ़ी दबाव है, क्योंकि एक तरफ जो नंबर से कोरोना के धीरे धीरे कम ज़रूर हो रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ जिले ऐसे हैं जहाँ पे जो मरीजों की संख्या है वो बढ़ी हुई है। डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर बाकायदा सरकार में काफ़ी नंबर्स जो बढ़ रहे हैं उससे लेकर परेशानियां हैं। यही एक वजह है कि लगातार सरकार की तरफ से टास्क फोर्स की जरूरत बैठक की जा रही है और इस पर पूरी तरीके से नज़र रखी जा रही है। और जहां तक राहत की बात करें तो महाराष्ट्र सरकार को काफ़ी राहत ज़रूर दी गई है। कई लोगों को जिस तरह से देखा जाए कि एक दिन पहले जो कैबिनेट की बैठक उसमें कई बड़े फैसले लिए गए हैं 15 अगस्त को लेकर, और जिस तरह से कई तरह का दबाव खासकर से वहाँ सरकार से था, व्यापारी संगठन के थे और साथ ही होटल मालिक हैं उनके भी थे कि जो वक्त दिया गया है सभी दुकानों को उन्हें भी बढ़ाया जाए। तो 15 अगस्त से बड़े फैसले लिए गए हैं कि मॉल भी शुरू होंगे, लेकिन सबसे बड़े रिस्ट्रिक्शंस के साथ ही शुरू होंगे। जो कर्मचारी वहाँ काम करेंगे वो भी जो 2 डोज लिए हो सकते हैं वही वहाँ पे काम कर सकते हैं। साथ ही मॉल में एंट्री पॉइंट पर अगर आपको अंदर जाना है तो आपके भी 2 डोज होने चाहिए। 15 अगस्त से लोकल ट्रेनों को लेकर राहत दी जा रही है, जो 2 डोज वाले हैं वो सफ़र कर सकते हैं। और दुकानें हैं पहले से रात 10 बजे तक चल सकती हैं। होटल मालिकों की जो मांग थी कि वक्त बढ़ाया जाए उससे भी 10 बजे तक कर दिया गया है, लेकिन कई रूल और रेगुलेशन के साथ ही अब ये देखा जाएगा कि 15 अगस्त के बाद जो ऑफिसेस थे वो खास करके काफ़ी खुलने की संभावना नज़र आ रही है, क्योंकि अब तक क्या होता है लोग वर्क फ्रॉम होम होते हैं या फिर धीरे धीरे जो कम कैपेसिटी में शुरू करते हैं, लेकिन 24 घंटे आप अपने ऑफिस शुरू करने की अनुमति ज़रूर दी गई है, लेकिन इसमें 4 बैचेस करने होंगे। अगर आपके पास 100 स्टाफ है तो आपको 25 से 4 बैचेस करने होंगे। तो इस तरह की कई तरह की सहूलियत दी, लेकिन एक तरफ डेल्टा का जिस तरह से कहर आया है उसे लेकर भी परेशान नज़र आ रही है। यही वजह है कि 3rd लहर को लेकर भी सरकार पूरी तरीके से अलर्ट नज़र आ रही है। जो ऑक्सीजन है वो उसकी जो कमियाँ हैं उसे पूरी करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उनका अनुमान लगाया जा रहा है कि अब जो तीसरी लहर आएगी वो 1.5 गुना ज़्यादा हो सकते हैं, उसमें नंबर्स बढ़ सकते हैं। तो ऐसे वक्त में ऑक्सीजन की ज़रूरत सबसे ज़्यादा पड़ेगी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 13
1300 मैट्रिक टन ऑक्सीजन महाराष्ट्र के पास है रोजाना, और जो तीसरी लहर अगर आती है तो उस दौरान 2000 मैट्रिक टन ऑक्सीजन लगने की संभावना है। यानी कि जो 700 मैट्रिक टन है ऑक्सीजन, उसकी कमी को पूरी करने के लिए वक्त चाहिए। और ये भी कहीं ना कहीं हिदायत दी, अगर रूल और रेगुलेशन को तोड़ा गया तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि अगर नंबर्स बढ़े तो ये लॉकडाउन एक बार फिर महाराष्ट्र की जनता को देखने को मिल सकती है। बिल्कुल वसीम, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात। आगे बढ़ते, पार्लियामेंट के मॉनसून इजलास में ओबीसी की दफा 127 में तरमीम के बाद मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने ओबीसी रिजर्वेशन के हवाले से मंत्रालय में एक मीटिंग बुलाई है। पसमानदा तबके के वज़रा मोहन यादव, कमल पटेल, भरत सिंह कुशवाहा, राम खिलावन पटेल और कई एमएलए मीटिंग में शिरकत करेंगे। मीटिंग में दिल्ली के सीनियर वकला बशमूल एडवोकेट जनरल परिवेशेंद्र कौर को भी बुलाया गया है। इससे वाज़ेह होता है कि हुकूमत मीटिंग में ओबीसी रिजर्वेशन के हवाले से मुस्तकबिल की हिकमत अमली पर कुछ बड़ा फैसला करेगी। मध्य प्रदेश में पसमानदा तबकात को 27% रिजर्वेशन देने पर सियासत गर्म हो गई है। और अब बात मुहर्रम की। मशरक़ैन है ये अर्श एहतशाम है, नबी का नूर ऐन है ये क़िबला-ए अनाम है, हुसैन है इमाम है, इमाम है हुसैन है। या हुसैन हुसैन या हुसैन। मुहर्रमुल हराम के शुरू होते ही अज़ादारी और मजालिस का सिलसिला शुरू हो चुका है। जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद होने लगी है। यूपी के मुरादाबाद में भी मजालिस का एहतमाम किया गया, जहां कोरोना गाइडलाइन पर अमल किया गया। मजालिस में सिर्फ 50 अक़ीदतमंद शरीक हुए, वहीं मास्क और सैनिटाइजर का भी एहतमाम किया गया। इस्लामी कैलेंडर के पहले महीने मुहर्रम में कई वाक़यात रौनमा हुए हैं। सबसे बड़ा वाक़या नवासा रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हा की शहादत का है। करबला की जंग ने रहती दुनिया तक हक़ का पैगाम आम किया है। बेंगलुरु में मिनहाजुल कुरान उलमा काउंसिल के रियासी सदर मौलाना जुल्फ़िकार अली खान क़ादरी ने इन ख़यालात का इज़हार किया। ये शाह मशरक़ैन है ये अर्श एहतशाम है, नबी का नूर ऐन है ये क़िबला-ए अनाम है, हुसैन है इमाम है, इमाम है हुसैन है। या हुसैन हुसैन या हुसैन, या हुसैन हुसैन या हुसैन। क्या सैनिटाइजर नुकसानदेह है? क्या टीके आपके डीएनए को मुतासिर करते हैं? क्या टीकाकारी आपको कोविड-19 से मुतासिर कर सकता है? क्या ये कुछ सवाल आपके ख्याल में आते हैं? खैर, अब एक जगह है जहां आपके सभी सवालों का जवाब दिया जा सकता है, और ये सब आपके फ़ोन पर। नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की कौमी सतह की टीकाकारी से मुतल्लिक़ बेदारी मुहिम के तहत कोविड-19 के खिलाफ संजीवनी या शॉर्ट ऑफ लाइफ संजीवनी व्हाट्सएप हेल्पलाइन शुरू हो गई है। आपको